हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन से पहले इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होगा, बीच में क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। आज जो हम लोग बताएंगे और डिस्कस करेंगे वो होगा मेरा लीनियर इक्वेशन। तो देखिए क्या है लिखा हुआ यहाँ पे कि इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which each term has an exponent of 1। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 1 होगा। यानी कह रहा है क्या कि लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होगा। क्या होगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 होगा। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 होगा, है ना। यानी मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा, अगर 1 होगा तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है। चलो देखो अब क्या है इसमें कि मान लो कि वेरिएबल है तो हम लोगों को अभी जानना है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का जो डिग्री होगा यानी हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 ही होगा, तो ही हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है। चलो अब अगला पॉइंट है द ग्राफिंग ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है क्या कि जब कभी भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। वहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा रहता है, कर्व में रहता है ना, पैराबोला में रहता है। यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो नॉर्मली कैसा होगा, अगर 2 इक्वेशन है तो 3 टाइप का ग्राफ बनेगा। पहला ग्राफ इस तरह से बनता है ना। दूसरा ग्राफ क्या होगा कि पैरेलल बनेगा। अगर यहाँ पे 2 लाइन बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, है ना। और तीसरा बनता है कि एक ही लाइन पे क्या हो जाएगा, 2 लाइन रहेगा। एक ही लाइन पे क्या रहेगा, 2 लाइन रहेगा और इसी पे क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट रहेगा। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ जो होता है इसमें लीनियर इक्वेशन में बनता है 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में। अब क्या है, ग्राफ के बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि ग्राफ से हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे बनाएंगे हम उस मेथड से। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एक और चीज़ होता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है ना। जनरल फॉर्म क्या होगा किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो वो हो जाता है ax + by = c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये अगर 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखोगे तो ये यही रहेगा, ax + by = c। यहाँ पे 2 वेरिएबल है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ax + by यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, तो एक x वेरिएबल है, एक एक y वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल है, दोनों का देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, x का भी डिग्री 1 है और y का भी डिग्री 1 है। तो इसीलिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। और कैसा हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। और ये जो c है वो कांस्टेंट रहेगा, a भी क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग इस पे क्या होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखने से पहले लीनियर इक्वेशन को हम लोग 3 टाइप से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड है और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो नेम से ही क्या है वो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, किस रूप में, दूसरे वेरिएबल के रूप में, है ना। हम लोग फाइंड करते हैं किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और किसी एक इक्वेशन से ये करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, किसका, वेरिएबल का। तो देखो कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि एक का वैल्यू निकाल लो दूसरे वेरिएबल के टर्म में और दूसरे इक्वेशन में उसका
डाल दो किसी एक इक्वेशन से। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, दोनों में से दोनों किसी एक इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे, है ना, एक वेरिएबल का, और उसका वैल्यू हम लोग दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं। क्लियर है? देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है 7x - 15y = 2। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। x + 2y = 3, ये मेरा इक्वेशन क्या है? 2 है। बनाएंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से? बहुत ईजी है। देखो क्या लिखेंगे, तो पहले लिख लेंगे कि फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 से लेंगे। कैसा है इक्वेशन 2? देखो यहाँ पर हम 1 से भी ले सकते हैं और यहाँ पे इक्वेशन हम 2 से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट क्या है, थोड़ा छोटा है, और वेरिएबल में रियल नंबर भी, कोफिशिएंट भी कम है, इसीलिए हम लोग 2 से ले रहे हैं। ये इसीलिए ले रहे हैं, एग्जाम में क्या होता है कि टाइम को बहुत ही सेव करना रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसीलिए हम लोग ये मेथड को अपनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? x + 2y = 3 है। अब मैंने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = अगर +2y है, अगर दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 - 2y। क्लियर है? चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ x का वैल्यू आ गया, x का क्या हो गया? वैल्यू निकाल के हम लोग ले आए किस रूप में? y के टर्म में, है ना। अब इसका वैल्यू इक्वेशन क्या कर लेंगे? फर्स्ट में डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर किसी एक, मान लो किसी वेरिएबल का हम वैल्यू किसी इक्वेशन से निकालते हैं, तो उसी इक्वेशन में फिर हम उसका वैल्यू को नहीं डालेंगे, है ना, दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। क्लियर है? देखो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने इक्वेशन 2 को क्या किया है, यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब क्या करोगे? तो x का वैल्यू को डाल दो फर्स्ट में। तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 7x - 15y = 2 है। यही तो इक्वेशन है। चलो x के जगह क्या कर लोगे? अब x के जगह हम लोगों को क्या डालना है? ये 3 - 2y डालना है। तो चलो डाल लो, 3 - 2y को डाल दो, है ना। क्लियर है? चलो अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो 7 से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 हो जाएगा 21, और 7 से 2y -2y में भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 14y - 15y पहले से ही है = 2 हो गया। चलो अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? दूसरे तरफ ले जाएंगे। क्या कर लेंगे? दूसरे तरफ ले जाएंगे। चलो इसको दूसरे तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो -14y और -15y क्या हो जाएगा? -29y = 2, +21 है, दूसरे तरफ जाएगा, यहाँ क्या है? +21 है, दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा -21, तो -21 मैंने डाल दिया। चलो अब क्या हो जाएगा? -29y = माइनस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 19 हो गया, -19 हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ जब सेम होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कभी भी इक्वल के दोनों तरफ क्या हो, इक्वल साइन हो, तो वो क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या नहीं तो क्या कर लो, सीधा y = -19 - -29 हो गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 19 क्या हो जाएगा? 29 हो गया। चलो y का वैल्यू क्या मेरा आ गया? 19/29 लेकर आ गया मैं। अब यहाँ पे जो मैंने निकाल के रखा है y का वैल्यू 19/29। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे x वाले टर्म में जो x = 3 - 2y रखा है, वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? डाल देंगे। तो चलो यहाँ पे डाल दो इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? एक हाफ में इसको हम बांट ले रहे हैं। चलो अब क्या हो जाएगा कि x = 3 - 2y, है ना। एक और काम कर सकते हो, इसको इक्वेशन 3 भी ले सकते हो, है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये 3 भी ले सकते हो। तो लिखोगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 से हम लोग ले रहे हैं, तो x = क्या हो जाएगा? 3 - 2y। बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखना इसको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 3 - 2y हो गया, 3 - 2 × y का वैल्यू क्या है? 19/29, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो 3 -
क्या हो जाएगा 2 और 19 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 38/29। चलो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, एलसीएम 29 हो गया, क्या हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा 7, 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, 87 माइनस क्या हो जाएगा 38, ये माइनस पहले से ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, यानी x का वैल्यू जो मेरा आ गया वो क्या लेकर आ गया 49/29। इसी तरह अगर लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 49/29 और y इज इक्वल टू 19/29। कितना ईजी है ना, कितना ईजी है। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से हम लोग किसी एक इक्वेशन से सेलेक्ट करके किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के ले आएंगे, बहुत इजी था, निकाल के ले आया। अब उसमें क्या कर लेंगे, अब जो x का जो वैल्यू या किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा उसको वो हम क्या करेंगे दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने 2 को यानी इक्वेशन 2 को सेलेक्ट किया था, वहाँ से वैल्यू डाल के हम लोग क्या किए इसको सॉल्व कर लिए, है ना, इसको क्या किए सॉल्व कर लिए। चलो सॉल्व करके y का वैल्यू क्या आ गया, मेरा y का वैल्यू आ गया 19/19 क्या आ गया 29 आ गया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि इस y के वैल्यू को फिर हम इक्वेशन 3 रिलेट किए हुए उसमें पुट कर लेंगे। तो पुट कर दिए तो क्या हो गया 3 - 2y, y के जगह पे 19/29 हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 49/29। इस तरह से हम क्या लेकर आ गया, मेरा x इज इक्वल टू 49/29 हो गया, y इज इक्वल टू 19/29 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए आंसर पे पहुंच गए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, किसी एक का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वैल्यू में डाल देना। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखो कैसा बनेगा ये। तो अब देखो हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। देखो क्या है दूसरा जो मेरा एग्जाम्पल है, x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0। ax पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। फाइंड करना है x और y का वैल्यू, क्या निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें भी पहले सेलेक्ट मैंने इसमें क्या कर लिया, मैं पहला इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन 2 को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे क्या कर लिया इक्वेशन फर्स्ट को सेलेक्ट किया। चलो फर्स्ट को सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस रूप में है, x/a के रूप में है ना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और जनरल फॉर्म का जो हम बताए थे उस रूप में ले आएंगे। तो a और b हो गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ab। ठीक है, चलो ab हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ay इज इक्वल टू 0। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। ab से 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab से क्या हो जाएगा इस 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के ले आएंगे। तो वो वेरिएबल का वैल्यू माइनस ay है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ay हो जाएगा, वो भी किस रूप में होगा प्लस में हो जाएगा। तो ay हो गया प्लस ay हो गया। चलो अब x का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा a/b y। यहाँ पे हमने क्या किया x का वैल्यू y के टर्म में निकाल के ले आया। अब ये x का वैल्यू क्या कर लेंगे हम, बहुत सिंपल है, दूसरे इक्वेशन में डाल लेंगे। चलो यहाँ पे लिखोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 3 ले लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चूंकि फर्स्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो अब जो x का वैल्यू आएगा उसको हम क्या कर लेंगे इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो पहला क्या है मेरा इक्वेशन, यह है ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। चलो इसको हम उधर ही कर लेते हैं, दूसरे तरफ कर लेते हैं। अब क्या है, तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b², है ना। चलो अब x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो x का वैल्यू क्या है a/b y है मल्टीप्लाई में प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। बहुत इजी है, इतना तो सब पता ही होगा कि y अब क्या कर लिए b के जगह पे
है ना, एक्स के जगह पे क्या कर दिए, ए बाई बी वाई डाल दिए प्लस बी वाई हो गया। अब देखो यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या कर लोगे, ए स्क्वायर वाई बाय बी प्लस बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है, यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। चलो अब क्या कर लेंगे, इसको जरा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में हो गया b, चलो b हो गया तो ये टर्म तो वैसे ही कि वैसे ही उतर जाएगा, यानी ए स्क्वायर वाई हो गया प्लस b से b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लो बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना ईजी है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए हम। चलो अब यहाँ पे देखो y और y क्या है, सेम है वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलो कॉमन ले लो, बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से y निकल के आ गया तो ए स्क्वायर बच गया, इसमें से y निकल के आ गया तो बी स्क्वायर बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, चूंकि इधर ये जो यहाँ पे है y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये क्या हो जाएगा, कट हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया b, y इज इक्वल टू क्या लेकर आ गया, b आ गया, है ना। तो एक वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, निकल के हम लोग ले आए। अब यहाँ से वैल्यू को क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 में डाल देंगे, इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी इंटू वाई है, क्या है, y है, तो x इज इक्वल टू a बाई बी इंटू बी डाल दिए, b से b क्या हो गया, कट हो गया a। तो इस तरह से क्या आंसर हम लोग लेकर आ गए, आंसर क्या लेकर आ गए, तो आंसर हम लोग लेकर आ गए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू क्या लेकर आ गए हम, a लेकर आ गए, x इज इक्वल टू ए लेकर आ गया तो a हो गया, और y इज इक्वल टू मेरा हो गया b, मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, है ना। तो अब अभी हम लोग क्या देखे, ये इक्वेशन था, उससे हम एक इक्वेशन फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिए, वहाँ से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू निकाल के लिए आए। अब ये जो x का वैल्यू डालते हो ना दूसरे इक्वेशन में, यही होता है सब्स्टिट्यूट करना, है ना, किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए और यहाँ पे x का वैल्यू डाल दिए, ए वाई बटा बी, ए से ए मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर वाई बी हो गया, बी वाई है, बाकी का सेम वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ b से b को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, फिर हो जाएगा, दोनों में y कॉमन है, यहाँ पे y कॉमन है तो क्या कर लिए, y को कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, वहाँ से क्या निकल के आ गया, y इज इक्वल टू बी, क्या निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी निकल के आ गया। क्लियर है। अब इक्वेशन 3 में हम लोग क्या कर लेंगे, इस y का वैल्यू को पुट कर लेंगे। चलो पुट कर दिए, x इज इक्वल टू ए बाई बी वाई है, y के जगह पे क्या हो जाएगा, b, b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो a, अब x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a। इस तरह से हम लोग x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b पे पहुंच गए। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसमें 2 और मेथड है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2-3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे हैं, अगला जो मेरा वीडियो होगा वो एलिमिनेशन मेथड का होगा। इसमें भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।